नमस्कार दोस्तों। जीडीएस कर्मचारियों के ट्रांसफ़र रूलिंग में कुछ चेंजेस हुए हैं और बहुत सारे डाउट रेज़ हो रहे थे कि अब क्या क्या चेंजेस हुए हैं ट्रांसफ़र में। पहले जो ट्रांसफ़र का रूलिंग था उससे कितना अलग अभी का रूलिंग हुआ है, तो देखते हैं क्या कुछ चेंजेस है। मेन जो पॉइंट्स है वो हम देखेंगे। सबसे पहले आपको देखना होगा ये 10 नवंबर 2024 का सर्कुलर है। जीडीएस सेक्शन से ये इशू हुआ। सब्जेक्ट में देखिए लिमिटेड ट्रांसफ़र फैसिलिटी ऑन रिक्वेस्ट ऑफ ग्रामीण डाक सेवक गाइडलाइंस। क्या कुछ चेंजेस इसमें किए गए हैं वो सब इस वीडियो में हम देखेंगे। सारा डाउट आपका क्लियर होगा। 15 जुलाई 2021 को जो ट्रांसफ़र रूलिंग रिलीज़ हुआ था वो रूलिंग अब इफेक्टिव नहीं होगा। अब ये नया रूलिंग इफेक्टिव होगा और ये कब से होगा, किस किस कैंडिडेट्स के लिए होगा, तो इसके लिए आपको ये पूरा वीडियो देखना होगा। स्टेप बाय स्टेप पॉइंट वाइज देखते हैं कि क्या चेंजेस हुए हैं। सबसे पहले देखिए टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ ट्रांसफ़र। आप सभी को पता है दोस्तों कि अब तक 1 साल की सर्विस पीरियड जरूरी थी, मैंडेटरी थी ट्रांसफ़र के लिए एलिजिबल होने के लिए, लेकिन उसको अब 2 साल कर दिया गया है। मतलब अब 2 साल की सर्विस पीरियड चाहिए होगी तभी आप ट्रांसफ़र के लिए एलिजिबल हो पाएंगे। यहाँ आप देख सकते हैं दी मिनिमम एंगेजमेंट कंडीशन फॉर ट्रांसफ़र ऑफ जीडीएस अंडर एलटीएफ इज़ रिवाइज्ड फ्रॉम 1 ईयर टू 2 ईयर्स ऑफ कंटिन्यूस एंगेजमेंट। 1 से 2 साल कर दिया गया है, मतलब 1 साल और बढ़ा दिया गया है। तो अब 2 साल की मिनिमम सर्विस पीरियड आपकी होनी चाहिए तभी आप ट्रांसफ़र के लिए एलिजिबल हो पाएंगे। सेकंड पॉइंट में देखिए हाउएवर द कंडीशन ऑफ 2 ईयर्स ऑफ कंटिन्यूस एंगेजमेंट इज रिलैक्स्ड टिल 31 ऑफ दिसंबर 2025। मतलब 31/12/2025 तक ये रूलिंग इंप्लीमेंट नहीं होगा, इसके बाद से ये लागू होगा। और क्लैरिफाई किया गया है जिस जीडीएस की ज्वाइनिंग डेट 1/7/2024 से पहले है, मतलब 1 जुलाई 2024 से पहले है, उनके लिए तो 1 साल ही वैलिड होगा। लेकिन जिसकी ज्वाइनिंग 1/7/2024 के बाद है उनके लिए 2 साल की मिनिमम सर्विस लगेगी, वही यहाँ पर क्लैरिफाई किया गया है। फॉर द जीडीएस एंगेज प्रायर टू 1 जुलाई 2024 सच जीडीएस में भी कंसिडर्ड फॉर ट्रांसफर इफ दे हैव 1 ईयर ऑफ कंटिन्यूस एंगेजमेंट। 1/7/24 से पहले जिन्होंने ज्वाइन किया है उनकी सर्विस 1 साल भी होती है तो वो इसके लिए एलिजिबल होंगे, वो अप्लाई कर सकते हैं। उनके लिए ये 2 साल वाला कंडीशन इंप्लीमेंट नहीं होगा। थर्ड में देखिए म्यूचुअल ट्रांसफर है। म्यूचुअल ट्रांसफर के लिए दोस्तों 1 साल की ही सर्विस पीरियड लगेगी। तीसरे पॉइंट में आप देख सकते हैं दी कंडीशन फॉर ट्रांसफर अंडर म्यूचुअल एक्सचेंज फैसिलिटी विल बी 1 ईयर ऑफ कंटिन्यूस एंगेजमेंट पीरियड। तो इसके लिए 2 साल की सर्विस पीरियड नहीं चाहिए, म्यूचुअल में 1 साल ही काफ़ी है। फोर्थ में दी मेल जीडीएस विल बी प्रोवाइडेड 2 चांसेस टू अवेल एलटीएफ और फीमेल जीडीएस 3 चांसेस। मतलब पूरे सर्विस पीरियड में अगर कोई मेल जीडीएस है तो 2 चांस उसको ट्रांसफ़र के लिए मिलेंगे पूरे सर्विस पीरियड में, और फीमेल अगर जीडीएस है तो उसको 3 बार पूरे सर्विस पीरियड में चांस मिलेंगे ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई करने के लिए। कूलिंग ऑफ पीरियड जो होगा 1 साल का होगा। कूलिंग ऑफ पीरियड मतलब जो समय होता है ट्रांसफ़र का एक से दूसरे ट्रांसफ़र के लिए, तो उसमें 1 साल का गैप होना चाहिए तभी आप दूसरा ट्रांसफ़र ले पाएंगे, उसको कूलिंग ऑफ पीरियड यहाँ पर बोला गया है। अब देखेंगे दोस्तों इसमें प्रायोरिटी किसको दी जाएगी, किस जीडीएस को पहले कंसिडर किया जाएगा ट्रांसफ़र के लिए। अगर दोनों सेम दिन अप्लाई करते हैं या फिर सेम जगह के लिए अप्लाई करते हैं तो प्राथमिकता किसको दी जाएगी। तो देखिए यहाँ ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी में सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी जो दी जाएगी वो फिज़िकली हैंडीकैप्ड जो जीडीएस हैं उनको प्रायोरिटी दी जाएगी, जो पीडब्ल्यूडी के कैटेगरी में आते हैं। सेकंड में फीमेल जीडीएस अगर है और स्पाउस ग्राउंड पे वो अप्लाई कर रही है, उनके हस्बैंड किसी अदर स्टेशन में ड्यूटी कर रहे हैं सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट में, तो उनको दूसरे स्थान पर प्राथमिकता दी जाएगी। तीसरे में मेल जीडीएस स्पाउस ग्राउंड पे करते हैं अप्लाई, उनकी वाइफ अगर किसी सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट में किसी अदर स्टेशन पे वर्क कर रही है तो ऐसे कंडीशन में तीसरे नंबर पर उनको रखा गया है मेल जीडीएस को। फोर्थ नंबर पर प्रायोरिटी दिया जाएगा ऐसे जीडीएस को जिनकी ज्वाइनिंग डेट पहले होगी उस जीडीएस से जिन्होंने बाद में ज्वाइन किया था। तो आप बोल सकते हैं जो सीनियर होगा उसको पहले कंसिडर किया जाएगा, ये सिंपली आप बोल सकते हैं फोर्थ पॉइंट में। फिफ्थ में फीमेल जीडीएस है अदर दैन स्पाउस ग्राउंड, अगर फीमेल है किसी भी ग्राउंड पे वो वर्क कर रही है तो 5वें नंबर पे उसको रखा जाएगा। और सिक्स्थ पे प्रायोरिटी दिया जाएगा डेट ऑफ बर्थ को, मतलब जिसकी एज ज़्यादा होगी उसको पहले प्राथमिकता दी जाएगी कम एज वाले के कंपेरिजन में। सेवन्थ पॉइंट देखिए डेट एंड टाइम ऑफ एप्लीकेशन, मतलब अप्लाई अगर आप जिस टाइम पे करते हैं जिसने पहले अप्लाई किया होगा उसको प्राथमिकता दी जाएगी उस जीडीएस के कंपैरिजन में जिसने बाद में अप्लाई किया है। तो ये भी मायने रखता है, इसलिए अगर आपको ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई करना है तो आप पहले ही अप्लाई कर लें ताकि आपको प्रेफरेंस मिले। अप्लाई करेगा उसको ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस में पहले प्रायोरिटी में रखा जाएगा। अगर कुछ चेंजेस होते हैं तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे। आज के वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नए अपडेट के साथ।